नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ KMnO4। तो फर्स्ट दिया गया है रिएक्शन एसिडिक सॉल्यूशन में। फर्स्ट रिएक्शन है आयोडीन जो होता है ये लाइब्रेट करता है पोटेशियम आयोडाइड से। तो यहाँ पे पूरा रिएक्शन से समझाया गया है। यहाँ पे I माइनस लिखा गया मतलब कि KI है तो इसको हम I माइनस लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे MnO4 माइनस लिया गया है, ये H प्लस है। तो MnO4 माइनस जो रहता है ये खुद रिड्यूस होता है एंड दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। MnO4 माइनस का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो ये X हो जाएगा एंड इसको -2 × 4 हो जाएगा एंड बाहर -1 हो जाएगा। तो X - 8 बराबर -1, तो X बराबर -1 + 8 हो जाएगा। मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। ये +7 से +2 में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे आयोडीन माइनस से 0 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट है Fe2+ आयन जो कि ग्रीन कलर का होता है एंड ये Fe3+ में येलो कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे MnO4 माइनस का काम ही रहता है खुद रिड्यूस करता है एंड दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है ऑक्जेलेट आयन और ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब कि ये C2O4 जो है यहाँ पे MnO4 माइनस से ही होता है जो कि खुद रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे ये C2O4 से CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड H+H2- बना। अब ये H2- को रिएक्ट करवाएंगे MnO4- से H+ से, तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्फ्यूरस एसिड और सल्फाइड जो होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड में। तो यहाँ पे जो SO4 है मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं H2SO4 एंड अगर हमें H2SO4 नहीं लिखना है तो इसको सिंपल SO4- लिख सकते हैं। तो ये MnO4- का यूज़ करते हैं क्योंकि ये खुद रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे जो SO3 है ये कन्वर्ट हो जाता है SO4 में। नेक्स्ट है नाइट्राइट ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट में। ये MnO4- है NO2- है तो NO2- कन्वर्ट हो गया है NO3- में जिसको कि नाइट्रेट बोलते हैं। ये सारा रिएक्शन देखे थे एसिडिक सॉल्यूशन में। अब नेक्स्ट है न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन सॉल्यूशन। फर्स्ट है आयोडाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आयोडेट में। तो यहाँ पे भी MnO4- का यूज़ किया गया है, बस सॉल्यूशन जो लिया गया है वो न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन सॉल्यूशन लिया गया है। ये वाटर है एंड यहाँ पे देख सकते हैं I- लिया गया है। तो ये जो I- है ये कन्वर्ट हो जाता है IO3- में। मतलब कि आयोडेट कन्वर्ट हो रहा है आयोडेट में। तो याद रखना क्योंकि हम जनरली इस फ्लो में याद रखते हैं कि I- कन्वर्ट हो जाता है I2 में, पर यहाँ पे ध्यान रखना I- कन्वर्ट हुआ है IO3- में। नेक्स्ट है थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑलमोस्ट सल्फेट में। मतलब कि ये देख सकते हैं थायोसल्फेट है एंड ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फेट में एंड सब में MnO4- का यूज़ किया गया है। मैग्नीशियस साल्ट जो होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है MnO2 में एंड जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड जो होता है ये कैटलाइज कर देता है ऑक्सीडेशन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये MnO4- है, ये मैंगनीज आयन है, ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। पर मैंगनेट टाइट्रेशन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका जो रिजल्ट होता है वो अनसेटिस्फैक्ट्री होता है क्योंकि HCl ऑक्सीडाइज कर देता है क्लोरीन को। KMnO4 का यूज़ किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। KMnO4 मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट, इसका यूज़ किया जाता है एज अ ऑक्सीडेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कि प्रिपैरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एंड KMnO4 का आल्सो यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स में। एंड डीकलोराइजेशन जो वाइल वगैरह का किया जाता है वो भी डिपेंडेंट रहता है इसी पे। एंड ये KMnO4 जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। एंड नेक्स्ट है डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि फर्स्ट पेज में दिया गया था।
डी ब्लॉक जो होता है ये ग्रुप 3 से लेके 12 तक होता है। एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। 3D सीरीज में आता है, मतलब कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक आता है। तो इसको मैं सिंपल याद की थी, शक्ति विक्रम फेंको नी कूद जाओ। तो इसका हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। तो देखो 4s2 तो सब में कॉमन होगा। अब 3D में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे 1 है तो इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 3D5 जो होता है ये हाफ फिलेड होता है, एंड हाफ फिलेड जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखो ये 3D4 है, तो 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन ये लेके 3D5 में चला जाएगा। तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जो था वो एक हो जाएगा, क्योंकि एक इधर आ गया है। फिर ये इसको वैसे ही छोड़ देंगे। 3D6 पे भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 3D7 भी वैसे ही रहेगा, 3D8। अब 3D9 जो है ये आसानी से 10 में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का हेराफेरी करना है। तो 3D10 जो हो गया ये फुल फिलेड हो गया, एंड फुल फिलेड जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ये जो 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है, तो यहाँ पे सिंपल 4s1 हो जाएगा। एंड फिर ये हो गया। 4D सीरीज़ का बात करें तो इसमें Y जो होता है 39 होता है, एंड CD 48 होता है। तो इसको मैं सिंपल याद की थी, यारी जरा निभाओ मौत तक, रोते राते पढ़ो आगे कूदो। इसमें Y का एटॉमिक नंबर 39 होगा, एंड CD का एटॉमिक नंबर 48 होगा। अब देखो यारी जरा निभाओ मौत तक ये 5th पीरियड में आता है, तो 5th पीरियड में ये आता है, तो यहाँ पे 5s होगा, तो D में एक n-1 करते हैं, पीरियड में से एक माइनस कर देते हैं, तो ये 4D होगा। तो इसमें भी वैसे ही फिलअप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 4D3 5s2, बट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, मतलब कि 5 में जाना है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी करना पड़ेगा। बट हम इसमें ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसमें से, तो ये 4D4 5s1 बन जाएगा। एंड उसके बाद करें MO, ये है 4D4 एंड 5s2। तो यहाँ पे वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी करते ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4D5 में, एंड ये हो जाएगा 5s1। अब ये D5 जो है ये स्टेबल है क्योंकि हाफ फिलेड है। तो ये सब के लिए याद नहीं रखना है, बस इसके लिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे 4D4 3 से 4 बना है। एंड फिर TC के लिए याद रखना है, TC में क्या था 4D5 एंड 5s2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन D में आ जाता है, तो ये 4D6 हो जाएगा, एंड ये 5s1 हो जाएगा। फिर RU के लिए होना चाहिए था 4D6 5s2, बट यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये 4D7 5s1 बन जाता है। फिर 4D7 में भी वैसे ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 4D8 5s1 बन जाता है। एंड 4D8 में भी वैसे ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 4D10, एंड जब दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो S में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये वाला भी ध्यान रखना। एंड इसके बाद तो याद रखना ही नहीं है, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी करते हैं, क्योंकि D जो होता है वो 10 में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये फुल फिलेड होता है। तो ये 4D9 है, तो इसको सिंपल 4D10 कर देंगे, एंड इधर 5s1 हो जाएगा। एंड ये तो सिंपल जैसे था वैसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 5D सीरीज़। तो 5D सीरीज़ में La का एटॉमिक नंबर 57 होता है, HF का 72 होता है, एंड 72 से 73 74 75 से 80 तक जाएंगे। एंड इसमें जो Hg रहता है मरकरी, उसका एटॉमिक नंबर 80 रहता है। नेक्स्ट है 60 सीरीज़। तो 60 सीरीज़ में सिंपल AC का एटॉमिक नंबर होता है 89, एंड फिर उसके बाद RF आता है जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 14, एंड 14 से 112 तक जाएंगे डायरेक्ट, 105 106 ऐसे करके 112 तक। तो CN का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 112 होता है। एंड 5D सीरीज़ के एलिमेंट को याद रखने के लिए मैं सिंपल अप्लाई की थी, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। एंड फिर आता है 60 सीरीज़। तो 60 सीरीज़ के एलिमेंट के लिए मैं सिंपल याद की थी, अशरफ दुबे सब भाई हंस मत 10 रग सन। एंड फिर यहाँ पे याद रखना,
ये जो शक्ति विक्रम वाला होता है ये तो थर्ड सीरीज़ में होता है, एंड ये जो होता है ये 4D सीरीज़ होता है, ये 5D सीरीज़ होता है, एंड ये 6D सीरीज़ होता है। बट अगर यहाँ पे थर्ड सीरीज़ को फर्स्ट सीरीज़ भी लिखा रहता है, सेकेंड सीरीज़ 4D को सेकेंड सीरीज़ लिखा रहता है, एंड 5D को थर्ड सीरीज़ लिखा रहता है, 6D को फोर्थ सीरीज़ लिखा हुआ रहता है। तो क्वेश्चन में ऐसा करके पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना।